दोस्तों, कहानियों की सीरीज़ में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ उसमें श्रद्धा और विश्वास के बारे में बताया जा रहा है। मन में श्रद्धा हो, दिल में विश्वास हो तो कोई भी कार्य प्रभु आपका करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। ये कहानी दो मित्रों की है, सेवाराम मोतीलाल। दोनों बड़े प्यार से रहते थे, अच्छी दोस्ती थी। दोनों गली गली जाकर पीठ पर पोटली लाद कर कपड़े बेचने का काम करते थे। एक रात की बात है, शाम की बात है, सर्दियों के दिन थे, भयंकर सर्दी पड़ रही थी। वे गांव-गांव जाकर कपड़े बेच रहे थे तो झोपड़ी के बाहर एक बुढ़िया ठंड से कांप रही थी। सेवाराम से रहा नहीं गया। उसने पोटली से एक कंबल निकाला, उस बुढ़िया को दे दिया। कहा, माई, तुम ठंड से कांप रहे हो, ये कंबल ओढ़ लो। बूढ़ी माई कंबल लेकर बहुत खुश हुई और जल्दी जल्दी उसे कंबल से अपने आप को ढक लिया और सेवाराम को खूब सारा आशीर्वाद दिया। तभी उसने सेवाराम से कहा, मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, लेकिन रुको, मैं तुम्हें कुछ देती हूँ। वह झोपड़ी के अंदर गई। उसके हाथ में बहुत सुंदर छोटी सी ठाकुर जी की प्रतिमा थी। सेवाराम को देते हुए बोली कि मेरे पास देने के लिए पैसे तो नहीं हैं, लेकिन ये ठाकुर जी हैं, इसको तुम अपनी दुकान पर लगाकर खूब सेवा करना, देखना तुम्हारी कितनी तरक्की होगी। यह मेरा दिल से आशीर्वाद है। मोतीराम बुढ़िया के पास आकर बोला, अरे ओ माता जी, क्यों बहाने बना रही हो? अगर पैसे नहीं हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें झूठी तसल्ली मत दो। हमारे पास तो दुकान ही नहीं है, हम इसको कहाँ लगाएंगे? इनको तुम अपने पास ही रखो। लेकिन सेवाराम, जो बहुत ही नेक दिल इंसान था, उसकी भावनाओं को समझता था, ठाकुर जी को मानने वाला था, वह बोला, नहीं नहीं माता जी, अगर आप इतने प्यार से कह रही है तो आप मुझे दे दो, पैसों की आप चिंता मत करो। सेवाराम ने जल्दी से अपने गले में पड़े हुए पन्ने में से ठाकुर जी को लपेटा, उनको लेकर चल पड़ा। बुढ़िया दूर तक उनको आशीर्वाद दे रही थी। हरि तुम्हारा ध्यान रखेंगे, ठाकुर जी तुम्हारा ध्यान रखेंगे और तुम पर अपार कृपा करेंगे। वह तब तक आशीर्वाद देती रही जब तक वह दोनों उसकी आंखों से ओझल ना हो गए। ठाकुर जी का ऐसा ही चमत्कार हुआ। धीरे धीरे दोनों की कमाई बढ़ने लगी। उन्होंने एक साइकिल खरीद ली। अब साइकिल पर ठाकुर जी को आगे टोकरी में रखकर पीछे पोटली लगकर गांव-गांव कपड़े बेचने लगे। और फिर को और ज़्यादा कमाई होने लगी तो उन्होंने दुकान किराए पर ले ली। ठाकुर जी को बहुत ही सुंदर आसन पर विराजमान करके दुकान का मुहूर्त किया। धीरे धीरे दुकान इतनी चली कि सेवाराम और मोतीलाल के पास शहर में बहुत सी बड़ी बड़ी दुकानें और कपड़ों की मिलें भी हो गई। एक दिन मोतीलाल सेवाराम को कहता है, देखो, आज हमारे पास सब कुछ है, हम दोनों की मेहनत का नतीजा है। सेवाराम बोला, नहीं नहीं, हम दोनों की मेहनत के साथ साथ यह हमारे ठाकुर जी की कृपा है। मोतीलाल को ये बात समझ में नहीं आई। वह अनसुनी करके वापस अपने काम में लग गया। एक दिन सेवाराम की सेहत थोड़ी ढीली थी, इसलिए वह दुकान पर थोड़ी देर से आया। मोतीलाल बोला, अरे दोस्त, आज तुम देरी से आए हो, तुम्हारे बिना तो मेरा एक पल का गुजारा नहीं। तुम्हारा साथ हमेशा चाहिए, तुम मेरा साथ कभी मत छोड़ना। सेवाराम हंसकर बोला, अरे मोतीलाल, चिंता क्यों करते हो? मैं नहीं आऊँगा तो हमारे ठाकुर जी को ध्यान करना, वो तो है ना। यह कहकर सेवाराम अपने काम में लग गया। पहले दोनों का घर दुकान के पास ही होता था, लेकिन अब दोनों ने अपने बड़े बड़े घर बना लिए थे तो दुकान से काफ़ी दूर था। महलनुमा घर में रहने लगे। अपने बच्चों को खूब पढ़ाया लिखाया। सेवाराम के दो लड़के थे, दोनों की शादी कर दी। मोतीलाल के एक लड़का था और एक लड़की थी। मोतीलाल ने अभी एक लड़के की शादी की थी, दूसरे की शादी करनी बाकी थी। सेहत ढीली होने के कारण सेवाराम दुकान पर थोड़े विलम्ब से आने लगा और एक दिन मोतीलाल से बोला, अब मेरी सेहत ठीक नहीं रहती, क्या मैं थोड़े विलम्ब से आ सकता हूँ? मोतीलाल ने कहा, भैया कैसी बातें करते हो, सब कुछ तो तुम्हारा और हमारा किया हुआ है। आप विलम्ब से आओ, लेकिन आया ज़रूर करो, मेरा तुम्हारे बिना दिल नहीं लगता। फिर अचानक सेवाराम 12 बजे के करीब दुकान पर आया, लेकिन आज उसके चेहरे पर अजब सी चमक थी, चाल में एक मस्ती थी, चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी।
वह आकर गद्दी पर बैठ गया। मोतीलाल ने कहा, भैया आज तो तुम्हारी सेहत ठीक लग रही है। सेवाराम ने कहा, भैया ठीक तो नहीं हूँ, लेकिन आज से मैं बस केवल 12 बजे आया करूँगा और 5 बजे चला जाया करूँगा। मैं तो केवल इतना ही दुकान पर बैठ सकता हूँ। मोतीलाल ने कहा, कोई बात नहीं, जैसी तुम्हारी इच्छा। अब सेवाराम रोज़ 12 बजे आता और 5 बजे चला जाता, लेकिन उसकी शक्ल देखकर ऐसा नहीं लगता था कि वह कभी बीमार भी है। लेकिन मोतीलाल को अपने दोस्त पर पूरा विश्वास था। वह कभी झूठ नहीं बोल सकता और मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हट सकता, इसलिए सब कुछ बढ़िया चल रहा था। एक दिन मोतीलाल की बेटी की शादी तय हुई। वह शादी का निमंत्रण लेकर सेवाराम के घर गया। घर जाकर उसको उसके बेटा, बहू, सेवाराम की पत्नी सब नज़र आ रहे थे, लेकिन सेवाराम नज़र नहीं आ रहा था। उसने सेवाराम की पत्नी से कहा, भाभी जी सेवाराम कहीं नज़र नहीं आ रहे, कहाँ है वो? उसकी पत्नी एकदम से हैरान हुई, बोली, आप क्या कह रहे हो? तभी वहाँ उसके बेटे भी आकर कहने लगे, काका जी आप कैसी बातें करते हो, हमारे साथ ये कैसा मजाक कर रहे हो? मोतीलाल बोला, मैंने ऐसा क्या पूछ लिया? मैं तो अपने प्रिय दोस्त के बारे में पूछ रहा हूँ। क्या उसकी तबीयत आज भी ठीक नहीं है? क्या वह अंदर आराम कर रहा है? मैं खुद अंदर जाकर उसको मिलाता हूँ। मोतीलाल उसके कमरे में चला गया, लेकिन सेवाराम उसको कहीं दिखाई नहीं दिया। उसने इधर उधर देखा, तभी अचानक उसकी नज़र कमरे में सेवाराम की तस्वीर पर पड़ी। वह एकदम से हैरान होकर सेवाराम की पत्नी की तरफ देखता रहा और बोला, भाभी जी ये क्या कर रखा है आपने? सेवाराम की तस्वीर पर हार क्यों टांग रखा है? सेवाराम की पत्नी आंखों में आंसू भरकर बोली, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी भैया कि आप ऐसा मजाक करेंगे। मोतीलाल को समझ नहीं आ रहा था। तभी सेवाराम का बेटा बोला, क्या आपको नहीं पता कि पिताजी को गुजरे तो 6 महीने हो चुके हैं? मोतीलाल को ऐसा लगा जैसे उसके सिर पर बिजली गिर गई हो, ज़मीन निकल गई हो पैर के नीचे से। बड़ा स्तब्ध सा हुआ, हैरान हुआ, लड़खड़ाता हुआ बोला, पीछे हटा कि ये कैसे हो सकता है? वह तो हर रोज़ दुकान पर आते हैं, बीमार होने के कारण थोड़ा विलम्ब से आते हैं, 12 बजे आता है और 5 बजे चला जाता है। उसकी पत्नी बोली, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या आपको पता नहीं है? आप ही तो हर महीने उसके हिस्से का मुनाफा मेरे घर पे दे के जाते हो। 6 महीने से तो आप हमें दुगना मुनाफा दे रहे हो। मोतीलाल का यह सब सुनकर सर चकरा गया। उसने कहा, भाभी जी मैं तो कभी आया ही नहीं, 6 महीने हो गए, ये क्या मामला है? तभी उसको सेवाराम की बात कही हुई याद आई। मैं नहीं रहूँगा तो हरि भाई हैं, वो ना हमारे ठाकुर जी हैं, वो आया करेंगे, वहीं आएंगे। मोतीलाल का जब ये बातें याद आई तो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और कहने लगा, ठाकुर जी, हे हरि, आप अपने भक्तों के शब्दों का कितना मान रखते हो। जो कि आपके विश्राम का समय होता है, मंदिर के पट 12 बजे बंद होते हैं और 5 बजे खुलते हैं, और आप अपने भक्तों का शब्द का मान रखने के लिए मेरे हरि आएंगे, मेरे ठाकुर जी आएंगे, तो आप अपने विश्राम के समय मेरी दुकान पर आकर अपने भक्तों का काम करते थे। यह कहकर वह फूट फूट कर रोने लगा, कहने लगा, ठाकुर जी आपकी लीला अपरंपार है। मैं ही सारी ज़िंदगी नोट गिनने में लगा रहा। असली भक्त तो सेवाराम था जो आपका प्रिय था। आपको उसके कहने पर अपने पास बुला लिया। आपने उनके शब्दों का माल कर रखने के लिए उसका सारा काम स्वयं कर रहे हो, उसके हिस्से का मुनाफा भी उसके घर पहुंचा रहे हो। इतना कहकर वह भागा भागा दुकान की तरफ गया। वहां जाकर जहां पर ठाकुर जी गद्दी पर आकर बैठते थे, अपने चरण रखते थे, गद्दी के सामने आँखों से मुँह चूमता हुआ, चरणों में लौटता हुआ ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और ठाकुर जी की जय जयकार करने लगा। ठाकुर जी तो ऐसे हमारे हैं। सेवाराम को उन पर विश्वास था कि मैं ना रहूँगा तो मेरे ठाकुर जी मेरा सारा काम संभालेंगे। दोस्तों, ये सत्य घटना है। हमारे मन में विश्वास होना चाहिए, हमें प्रेम से प्रभु को पुकारना चाहिए। ठाकुर जी, बांके बिहारी जी तो ऐसे ही हैं, जिन्होंने भी उसकी आराधना की, मन से उनको बधाया, वो सारे कार्य उनके स्वयं खुद कर जाते हैं। ये बिल्कुल सच्चाई है, इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। आप भी मन पर विश्वास रखो, प्रभु का ध्यान करो, आपके सारे कर्म वही कर लेंगे, आपको कष्ट होने नहीं देंगे। आपका होना ना होना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप प्रभु के चरणों में हो, सारे कार्य उनको अर्पित करते हुए करो, जीवन में तरक्की अवश्य होगी। यही मेरे आपसे कामना है। कहानी अच्छी लगी हो तो आप मुझे बताएं, कुछ और अच्छा करना हो उसके लिए सुझाव आमंत्रित हैं। आपका अपना